हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे रिपीटेड पैटर्न्स की। ट्विन फ्लेम्स में कहूँ या इन जनरल कहूँ, हम सब में कुछ ना कुछ रिपीटेड पैटर्न्स होते हैं, ठीक है। सो आज हम जानेंगे कि वो पैटर्न्स कैसे होते हैं सबसे पहले, ठीक है, और वो क्या होते हैं और किस तरीके से हम उन्हें पहचान सकते हैं और आप उससे बाहर निकल सकते हैं, जिसकी वजह से आप अपना यूनियन जो है वो स्पीड अप कर सकते हैं, या यूँ कहूँ कि आप और जल्दी असेंड हो सकते हैं। तो ये वीडियो एंड तक देखिएगा ज़रूर। तो सबसे पहले ये पैटर्न्स बनते कैसे हैं, देखिए एक बहुत सिंपल सी बात है कि कर्म जो है वो शरीर करता है, ठीक है। आत्मा जो है जब पूरे तरीके से 3D बॉडी पे कंट्रोल लेती है, तब जाके जो बॉडी का जो कर्म का लेवल है, ठीक है, वो उसके अनुसार चलने लगती है, ठीक है। उससे पहले क्या होता है, बॉडी में एक और सेंसर होता है या एक और कंट्रोल होता है जिसे हम दिमाग कहते हैं, वो हमारे दिमाग के अकॉर्डिंग चलती है। लेकिन धीरे धीरे जब हम अपने ऊपर काम करने लगते हैं तो ये कंट्रोल दिमाग से छूट कर, क्योंकि हम दिमाग को शांत करते हैं नॉर्मल मेडिटेशन से, तब धीरे धीरे कंट्रोल हमारा आत्मा पे आने लगता है ना। तब हम अपनी जो भी हमारी अंदर की आवाज़ होती है, हम उसे सुन के हम हर वो काम करते हैं। पर स्टार्टिंग में हम सभी जो हैं अपने दिमाग के अकॉर्डिंग चलते हैं और हमारे शरीर जो है पूरे तरीके से वही कर्म करता है जो हमारा दिमाग कहता है। तो जो हमारा शरीर जो कर्म करता है, ठीक है, हर एक लाइफ टाइम में हमारी सोल को जो भी बॉडी मिलती है, ठीक है, और जो भी चीज़ वो ज़्यादा करता जाता है, ठीक है। जैसे कि मैं कहूँ कि एक सोल को बॉडी मिली जो एक बार जाग नहीं पाई और वो एक सोसाइटी प्रोग्रामिंग में फंस गई, ठीक है। नेक्स्ट टाइम वो फिर से दूसरी बॉडी में गई, वहाँ पे भी सेम चीज़ हो गई, ठीक है, और भी चीज़ें हुई पर ये ज़्यादा हो गई। तो रिपीटेडली हर बॉडी में जब आप जाते हैं, ठीक है, आपकी सोल जाती है और वो बॉडी के कर्म जो ज़्यादा होते हैं, समझ रहे हैं आप, जो पैटर्न बनता चला जाता है। किसी का पैटर्न जो है वो सोसाइटी प्रोग्रामिंग का होता है, ठीक है, कि मतलब उसको डर बहुत ज़्यादा होता है। किसी का होता है कि लोग क्या कहेंगे, इस चीज़ का डर बहुत ही ज़्यादा होता है। इस तरीके से जो है हमारा पैटर्न जो है वो बनने लगता है, क्योंकि हर पास्ट लाइफ में हमारी बॉडी जो सोल को मिली है उसने वही रिपीटेड चीज़ें करी हैं, जिसकी वजह से हमारी सोल का ये पैटर्न बन जाता है। तो जब आप नेक्स्ट उसमें जाते हैं और जागते हैं, अभी जैसे जितने लोग जाग रहे हैं, ठीक है, ट्विन फ्लेम्स हैं और जाग रहे हैं, ठीक है, उनमें भी कुछ ना कुछ रिपीटेड पैटर्न ऐसे होंगे जो वो निकलना चाहते हैं, ठीक है। आप इसको ऐसे देखिए कि आपकी क्या चीज़ इतनी ज़्यादा है। जैसे कि आप देखिए कि आपको सोसाइटी का बहुत ज़्यादा प्रेशर फील होता है, डर लगता है, लोग क्या कहेंगे ऐसा लगता है, या सेक्सुअली आपका बहुत ज़्यादा आप कंट्रोल नहीं कर पाते, इस तरीके की चीज़ें हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग जो है अपने आप को ब्रह्मचर्य में ला नहीं पाते, ठीक है, तो वो ये चीज़ें करने लगते हैं। तो ये आप जो है डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ऐसे ही डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि आप देखिए कि आपको किस चीज़ से सबसे ज़्यादा डर लगता है, ठीक है, या आप लूप में फंसते हैं बार बार। आपको कोई मोटिवेट करता है, धक्का मारता है, आप बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, उसके कुछ टाइम बाद फिर से आप वही लूप में, वही डर में, वही अपनी इनसिक्योरिटी में फंस जाते हैं। मोस्टली जो लोगों के पैटर्न्स होते हैं वो होता है डर, ठीक है। एक तो समाज का डर, एक लोग क्या कहेंगे इस वे में डर, ठीक है। और दूसरा होता है सेक्सुअल पैटर्न्स बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है, अपनी इनसिक्योरिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं, ठीक है। और किसी किसी का गुस्सा भी एक पैटर्न होता है, किसी का बिना बात के कैसे बताऊँ आपको, जो वो चाह नहीं रहा करना, बट वो बिना बात के वो चीज़ कर रहा है। कुछ लोगों का ऐसा भी पैटर्न होता है। तो मोस्टली यही सारे पैटर्न्स जो हैं वो लोगों के होते हैं मोस्टली, ठीक है, सबके नहीं कहूँगी लेकिन मोस्टली। सो आप नोटिस कीजिए कि आपका क्या ऐसा पैटर्न है जो आप बार बार फंसते हैं। आपको कोई धक्का लगाता है तो आप ठीक फील करते हैं, आपको लगता है हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और उसके बाद फिर से आप लो में उसी चीज़ में वापस से जाने लगते हैं। तो ये चीज़ देखिए कि क्या आपको सबसे ज़्यादा डर है,
वही आपका पैटर्न है, और उसको और डीप में नोटिस कीजिए कि कब कब आपको वो डर लगता है, कब कब आपको धक्का लगाता है कोई और आप निकलते हो, फिर वापस से उस चीज़ में फंस जाते हो। ठीक है, किसी का हाँ नेगेटिव थिंकिंग का भी पैटर्न होता है कि वो सही सोच ही नहीं पाता, वो सही सोचते सोचते भी गलत चीज़ सोच लेता है, या उसको डर इतना लग जाता है कि वो गलत चीज़ में आ जाता है, नेगेटिव थिंकिंग में आ जाता है। तो कुछ लोगों का ये भी एक पैटर्न होता है। तो जब आप अपनी चीज़ों को डीप में नोटिस करने लगेंगे और उसका उल्टा करने लगेंगे, जैसे कि समाज का डर है किसी को, ठीक है, सोसाइटी प्रोग्रामिंग बहुत ज़्यादा डीप में गड़ी हुई है अंदर तक, मैं निकल ही नहीं पाऊंगी या मैं निकल ही नहीं पाऊंगा इस प्रोग्रामिंग से, मेरा तो कुछ हो ही नहीं सकता, हम तो शादी ही नहीं कर सकते, हम तो मैरिड हैं, ब्ला ब्ला जो भी चीज़ें हैं। तो उसको और डीप में नोटिस कीजिए और उसके बाद उसको उल्टा करना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, जैसे कि आप इस चीज़ को पहले ग्राउंड कीजिए कि नहीं हर चीज़ पॉसिबल है। ठीक है, और इसको हील करना स्टार्ट करिए जो भी आपके इंसिडेंट्स रहे हैं सोसाइटी से रिलेटेड। उसके बाद इस पैटर्न को स्पेशली उल्टा करना स्टार्ट कीजिए, मीन्स आप अपने ऊपर से वो लेयर्स जो है वो हटाना स्टार्ट कीजिए अपनी पॉजिटिव थिंकिंग को ज़्यादा बढ़ा के। ठीक है, जब हम पॉजिटिव रहते हैं, पॉजिटिव रहने की शक्ति एक अलग होती है, तभी आप वो काम करने के काबिल बन पाते हैं जब आप अच्छा सोचते हैं। तो इसीलिए अपनी अच्छी चीज़, आपकी पॉजिटिव थिंकिंग ही आपको चीज़ें जो है वो मैनिफेस्ट करा सकती है। ठीक है, सो ये होती है बेसिकली पैटर्न्स। ठीक है, जो सभी में होते हैं। तो आप अपना पैटर्न नोटिस कीजिए और उसको रिजॉल्व कीजिए, और अगर कोई भी इशू है या कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपको समझ में नहीं आ रही है रिलेटेड पैटर्न्स, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं वाया मेल एंड वाया व्हाट्सएप, एवरीथिंग इज़ इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। मेरे कोर्सेज भी हैं, ठीक है, मेरी और डिफरेंट वीडियोज़ भी हैं, प्लीज़ वो देखिए फॉर क्लैरिटी। अगर आप फिर भी मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं फॉर हीलिंग, मिरर एक्सरसाइज एंड फॉर चक्रास एंड फॉर अदर स्टफ, तो आप डेफिनेटली मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।